नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है हमारे सबसे इंटेलिजेंट ग्रह बुध महाराज के ऊपर। बुध महाराज कुंडली के अंदर काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूँ, उसमें तीसरे और छठे भाव को रूल करते हैं, उनकी मालिकाना उनको दी गई है। ये दो ग्रह इनको क्यों मिले इसके बारे में पहले ऑलरेडी वीडियो है, फिर भी एक शॉर्ट बता देता हूँ आपको। चौथा पांचवा घर राजा और रानी का है। रानी चंद्रमा चौथा घर है और राजा का पांचवा घर सूर्य का। तो सूर्य के अब जो राजा रानी होती है उनके सबसे प्यारे कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो सूर्य ने छठा घर अपने से अगला घर प्रिंस को दिया। बुध को प्रिंस बोला जाता है, तो प्रिंस को दिया। तो उसी तरह से रानी ने अपना पिछला घर प्रिंस को दिया, क्योंकि प्रिंस राजा रानी के आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तीसरा घर जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहां पर आपको विचार आते हैं। तीसरे घर में जो ग्रह बैठे होते हैं वो दिखाते हैं कि आपके विचार कैसे हैं, अग्रेशन वाले हैं, सॉफ्ट हैं। बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसे लोगों के विचार बड़े धार्मिक बातें करते हैं। मंगल बैठ जाए तो गाली गलौज के बिना बात नहीं कर पाते। शनि बैठ जाए तो आदमी प्रेजेंटेशन तो मतलब जो क्या होता है उसको जो इनको दिया जाता है उसको बड़ा अच्छा तरीके से तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के वक्त इनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। ये प्रेजेंटेशन कर नहीं पाते कि इसको करना कैसे है। या किसी स्कूल के टाइम में आप देख लो, आप किसी ड्रामा ट्रूमे में अगर आपने पार्ट लिया हो तो वहां पर जाके आप स्टेज पे गुम हो जाते हो कि यार मेरे को करना क्या है। उसके पहले रिहर्सल में आप बहुत अच्छा आप काम करते हो। तो ऐसे राहु बैठ जाए थर्ड हाउस में आके जमेनाई में, तो राहु आपको पता है आपको बातों का धनी बना देता है। बातों का धनी, कब किस बात को लेकर के कहां से यू टर्न लेना है वो आपको पता है। ऐसे बाकी ग्रह भी हैं। सूर्य है थर्ड हाउस में बैठा हुआ, तो फादर का साथ थोड़ा कम मिलता है या फादर से सपोर्ट कम मिलता है, ऐसा कह लीजिए। सपोर्ट इन द सेंस जब आप बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बाकी ग्रह भी हैं। चंद्रमा बैठा होता है तो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। चंद्रमा आकर बैठा हो तो आपकी वाणी बड़ी तेज तेज बोलने की हैबिट होगी जब गुस्से में होगे। तो वैसे बड़े प्यार से बात करोगे, जल्दी गुस्सा करता नहीं, लेकिन जब गुस्सा करता है तो फिर इसको पता नहीं होता मेरे को बोलना क्या है, सामने कौन है। ऐसे बाकी के ग्रह भी हैं जो आपको पता ही है, मैंने डाली हुई वीडियो आपको पता ही थर्ड हाउस में क्या किसका। तो छठा हाउस भी ऐसे ही है, सेम मरकरी का है। थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड है, छठा हाउस सबकॉन्शियस माइंड है। तो अब मरकरी बुध इंटेलिजेंस का कारक है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको साथ सही होता है। अब जो आदमी हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी होता है, क्योंकि उसको अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर इतना मान होता है, इतना मान होता है कि वो समझता कि मेरे को कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। लेकिन उस आदमी को बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो जितना इंटेलिजेंट होगा उसको बनाने वाला चाहिए, बात उस पर आ जाती है, उसको बनाने वाला चाहिए। तो मरकरी अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है अपनी कुंडली के अंदर। जहां पर मरकरी बैठता है वहां पर अपनी इंटेलिजेंस को आप बहुत अच्छी तरह यूज करते हो, लेकिन वहां पर आप कभी कभी धोखा भी खाते हो, क्योंकि मरकरी एक व्यापारी है और व्यापारी को सिर्फ अपने काम से अपने मुनाफे से मतलब होता है। उसको नहीं पता कि सामने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जो सेल लगती है ना, आपको लगता है सेल लगी 50% डिस्काउंट पे, 40% डिस्काउंट पे, बावजूद उसके वो पैसा कमा रहे होते हैं। आप हिसाब लगा लो कितना परसेंट मार्जिन होगा। आप सोचते हो कि सेल लगी फ्री में तो इसको घाटा हो जाएगा। व्यापारी कभी घाटा नहीं खाता, लेकिन बावजूद उसके कभी कभी वो धोखा खा जाता है। तो ये आज का वीडियो उसी के ऊपर है, कहाँ पर आप धोखा खाते हो, कैसे खाते हो। इसको 12 घरों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे को आपको पता है मेरा हैबिट दूसरा है, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। ये लिखा कहीं नहीं होता, मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता हूँ। चार्ट आते हैं मेरे पास, उनको मैं वहाँ पर टैली करता हूँ कि मिलता है नहीं मिलता। जब मिलता है तो भी मैं उसकी वीडियो बना के आके डालता हूँ। तो कभी कभी वीडियो लेट भी हो जाती है डालने में, मेरे को दिक्कत होती है डालने में, तो चलता है, सब आपको पता ही है क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो मरकरी बुध महाराज आपके चार्ट में जहां पर भी बैठते हैं, जहां पर भी अपने से अगले घर के अंदर आपको या तो धोखा देते हो या आपको धोखा होता है। दोनों चीजें डिपेंड ऑन कि बुध महाराज कितने
प्रोमिनेंट हैं, कितनी पावर है या कितने वीक हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अपनी राशि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं या अपने दुश्मन की राशि में बैठे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको अभी चेक करना है आपके चार्ट के अंदर कि आपका मरकरी अच्छा है या बुरा है, धोखा हुआ है या आपको धोखा करते हैं। दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको। मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, पहले भाव के अंदर, तो ये लोग बड़े हंसी मजाक वाले होते हैं। हंसी मजाक करना, हंसना, इसको क्लॉन बोला गया। क्लॉन मतलब जोकर, क्योंकि इसको बातें करने में मजा आता है, हंसी ठट्ठा करने में मजा आता है। इसको नहीं पता होता कि सामने वाले का मूड अच्छा है या नहीं, ये अपने मूड में रहता है। इसको मजाक करना है तो करना ही है। तो फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हुआ, तो उसको सेकंड हाउस में परिवार में किसी ना किसी के साथ पैसे को लेके धोखा होता है। जब बड़ा होता है उसके बावजूद इसके साथ भी इसका कोई ना कोई दोस्त, यार दोस्त, परिवार के अंदर कोई ना कोई मेंबर सर्टिफिकेट को लेकर के धोखा या सर्टिफिकेट गुम हो जाना, किसी तरीके से गायब हो जाना, ये होता है जिसका मरकरी लगन के अंदर होता है। मरकरी दूसरे भाव में जब होता है तो उसे दूसरा भाव थर्ड हाउस पड़ता है। थर्ड हाउस आपके क्या हो गए? पड़ोसी, आपके कजन, आपके सिबलिंग्स। तो यहां पर आपको उनसे धोखा मिलने के चांस बन जाते हैं कि वो आपका नाजायज फायदा उठाते हैं। आपकी ये धोखा पैसे से संबंधित नहीं होता हमेशा। अगर आप सोचो पैसे से संबंधित, क्योंकि हर चीज पैसा नहीं होता। हर घरों के जो 12 घर हैं उनका सिग्निफिकेशन अलग अलग है। हर घर से पैसा नहीं देख सकते। तो मैंने पहले घर में दूसरा घर क्यों लिया? क्योंकि दूसरा घर पैसे का है, फैमिली का है, वहां से पैसा आपका रिस्टोर पैसा होता है। तो थर्ड हाउस के सर्टिफिकेट का, तो यहां पर आपका आपके दोस्त आपकी इंटेलिजेंस का फायदा उठाते होंगे। आपसे वो ले करके इंटेलिजेंस, कोई नॉलेज ले करके उस पर अपना ठप्पा लगा के आगे परोस देना। क्योंकि दूसरे घर में मरकरी को पता है कि पैसा कैसे कमाना है। तो हो सकता है इनके दोस्त इनको बोले कि मेरे को ये ऐसा करवा देते, तेरे को इतने % दूंगा, लेकिन बाद में बोले यार मैं तो पैसे हार गया, मेरा तो कुछ पड़ा ही नहीं। या किसी और तरह का कोई सिस्टम बना के टिकट बुक करवाते समय सर्टिफिकेट को लेकर धोखा होता होगा इनके साथ। या गाड़ी लेने गए हैं तो वहां पर कागज पत्र के अंदर, इंश्योरेंस कागज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लूप और ऊंच नीच होती होगी। और ये होता है इनके साथ, होने की संभावना बनती है। पड़ोसी धोखा दे सकता है आपको, कजन धोखा दे सकते हैं। थर्ड हाउस में मरकरी बैठा होता तो फोर्थ हाउस, जमीन जायदाद लेने जाओगे तो वहां पर कोई ना कोई वहां पर आपको पेपर वर्क में लूप होल आपका अगेंस्ट होगा, जिसपे आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे आगे जाके। कुछ ऐसा चांस बन सकता है। ऐसे लोगों की मदर के साथ धोखा हो सकता है, या ये लोग मदर को ही धोखा दे सकते हैं, मदर को बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मदर को बोल कर मम्मी पैसे देना, मैंने ये काम करना है, लेकिन पैसे तो किसी और काम के लिए लगाए कहीं और। तो ये भी कर सकते हैं आप। लैंड की खरीदारी करते वक्त बिल्कुल चौकन्ना रहें। मरकरी आपकी नॉलेज है। मैंने आपको पहले बोला कि जो लोग जितने इंटेलिजेंट, जहां पर मरकरी है वहां पर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वहां पर आपको हराना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, लेकिन उसके अगले घर के अंदर आपको, वहां पर आप थोड़ा सा बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं पक्का हूं, बाकी तो जब देख लेंगे, तो वहीं पर आप मार खाते हो। मैंने बोला इंटेलिजेंट लोग मार खाते हैं, बनाने वाला चाहिए। तो फोर्थ हाउस में अगर मरकरी बैठा है तो आपकी एजुकेशन, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको बेवकूफ बना रहा हो। जो एजुकेशन आपने ली है उसको आप यूज कर पाओ ना कर पाओ बात की बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, स्टूडेंट आपको धोखा दे सकते हैं। एजुकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, और लव अफेयर भी बता दिया। तो ये 3-4 चीजें आप देख सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। अगर चौथे घर में मरकरी बैठा हुआ है तो ये भी हो सकता है कि आप किसी को सोचते हो कि ये बंदा बहुत, ये अगर आप जवान हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है या कोई और भी, चलो वैसे भी ले लो आप, तो आपको लगेगा ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में आपको पता लगता है यार ये तो बंदा बड़ा घटिया बंदा है, इसने तो धोखा कर दिया मेरे साथ। यहाँ पर आप म्यूजिक सीखते हो, वो म्यूजिक आपके काम ना आए, या जो म्यूजिक टीचर आपको सिखा रहा है वो आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा हो और सिखाता कम हो। एजुकेशन के मामले भी ऐसा ही होएगा, ऐसा हो सकता है। पंचम भाव में मरकरी बैठा है, बुध बैठा है, तो छठा भाव क्या? कंपटीशन। आपको नॉलेज तो बहुत है, यहाँ पर बहुत नॉलेज है, लेकिन छठे कंपटीशन में जाते वक्त आपको कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो, यार ये कैसे होगा। आपके कलीग्स जो हैं वो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं।
आपके कलीग्स जो है वो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, बैक बाइटिंग, यहाँ पर चांस बन जाते हैं बैक बाइटिंग के, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, ये हो सकता है, धोखा होने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस बहुत होती है पंचम भाव में, तो हो सकता है मेरे को तो हराना मुश्किल ही है, लेकिन पता लगता है बाद में कि क्या हो गया। छठे हाउस में मरकरी बैठा हो तो यहाँ पर उच्च का होता है, ऐसे लोगों को ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, कंपटीशन किलर होते हैं ये लोग यहाँ पर। लेकिन सप्तम हाउस में क्या होता है पता है आपको? व्यापार में धोखा, वाइफ स्पाउस धोखा दे सकता है आपको, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, या आपकी शादी होके रह जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। ज़्यादातर शादी के अंदर मैं इतना नहीं जाऊंगा आगे, क्योंकि शादी दो एक विश्वास के ऊपर टिकी होती है, तो कहीं कभी किसी का बरकरी छठे हाथ में बैठा हो तो आप अपने हस्बैंड पे शक करने लग जाए या अपनी वाइफ पे शक करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सप्तम हाउस बेसिकली आपका क्या है? डेली मना की इनकम है, बिजनेस है, आपके पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं आपकी ज़्यादा नॉलेज की वजह से। जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो इसको इसको इसी तरफ लगाओ, बाकी पीछे जो मर्जी करते रहो, तो ये आप लोग ज्ञान में लगे रहोगे, छोटी छोटी बातों के लूप, बिजनेस के लूप होल ढूंढने में लगे रहोगे, लेकिन उसका फायदा कोई और उठा के ले जाएगा। सप्तम हाउस में मरकरी बैठा हो तो बिजनेसमैन अच्छा होता है, यहाँ पर आपको हराना मुश्किल है बिजनेस के अंदर। लेकिन अष्टम हाउस, ससुराल पक्ष, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस मनी, अनअर्न मनी, इन्वेस्टमेंट करोगे, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। इंश्योरेंस करवाइए तो इंश्योरेंस करवाते वक्त वहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल जाए, परसेंटेज कम दे आपको, बाजार में डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, तो वो हो सकता है। अष्टम हाउस में शनि है तो नाइन्थ हाउस आपके फादर, गुरु, समझ लो गुरु आपको धोखा दे सकता है, बॉस आपका नाजायज फायदा उठा सकता है आपकी इंटेलिजेंस का। हो सकता है आपको पैसा उतना आना दे, सैलरी उतनी ना दे जितनी आप आपकी बनती है, जिसके लायक आप हो। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज भी हो सकती है, कोई ऐसी नॉलेज आपने ग्रहण करी हो तो उसको आप यूज ना कर पाओ और आप दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि आठवां घर रिसर्च का भी है, तो रिसर्च के अंदर जैसे मान लो आपने पीएचडी करी या बीएससी करी या बीकॉम करी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, अब रिसर्च के अंदर चले जाओगे तो वो जो नाइन्थ हाउस में जो हायर एजुकेशन में जो अपना पैसा लगाया तो वो आपके किसी काम नहीं आता, लेकिन आपका दिमाग रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पैसा बिना हार्ड वर्क किए पैसा कैसे कमाया जाए, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पर। नाइन्थ हाउस में मरकरी आ जाए तो दशम भाव, दशम भाव क्या? आपके कर्मा है, आपके फादर की फैमिली है, दशम भाव आपके फादर का भी है, तो फादर को धोखा हो सकता है, ये आपकी वजह से फादर को धोखा हो सकता है। आप किसी फादर को सजेस्ट करोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लो और फादर आपके कहने पर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दे, बाद में पता लगे बिजनेस में नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छी है, नाइन्थ हाउस के अंदर मरकरी बैठा था। लेकिन दशम भाव में आप काम नहीं कर पाते, वहां पर दिक्कत आती है, या हो सकता है कि आपकी इंटेलिजेंस की वजह से आपके जो साथ काम करने वाले हैं वो लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हो। आपकी बैक बाइटिंग समझते हो ना आप, क्या बोलते हैं, कानाफूसी, और जो जो भी जब होता है षड्यंत्र, बेसिकली षड्यंत्र। मेरा क्या है, मेरा मरकरी थोड़ा वीक है तो मैं कभी कभी बात करते करते अटक जाता हूँ, तो उसको आप समझ लीजिए लिया करिए। तो थोड़ा सा मेरे को आपका कॉपरेशन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि मरकरी वीक भी है और वक्री भी है सीधी सी बात है। तो दशम हाउस में मरकरी दोस्त धोखा दे सकते हैं, सीधी बात, आपके क्लाइंट धोखा दे सकते हैं आपको, आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर डील कर सकते हो यहाँ पर 10वें घर में अंदर, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर ले डूब सकता है। क्लाइंट आपको धोखा दे सकते हैं, आपका बड़ा भाई 11वां घर होता है, वो किसी ना किसी चक्कर में आपको धोखा दे सकता है, इनहेरिटेंस के मामले में, पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में। आप अपने बड़े भाई को पैसा दिया तो उसने वापस नहीं करिया, या आपके क्लाइंट, 11वां घर आपके क्लाइंट भी है, क्योंकि 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र है और 11वां घर आपके क्लाइंट है, जहाँ से आपको पैसा आना है, 11वां घर गेन का है। इसीलिए तो दोस्तों से यहाँ पर सावधान रहिए, दोस्तों से, दोस्त यहाँ पर आपके इंटेलिजेंस का फायदा उठा के आपसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप वहीं पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 11वें घर में मरकरी होता है, बुध होता है, तो सीधा 12वां घर, 12वां घर एक्सपेंडिचर का है, आप जो खर्चा करते हैं। आपने सोचा, आपने कोई सामान खरीदा, आपको पता लगा यार ये सामान बाजार, आपने मान लो कोई सामान 10,000 का खरीदा, खरीदने के बाद आपको पता लगा यार ये सामान तो बाजार से मेरे को 8,000 का मिल रहा था। कोई आपको, आपका दोस्त ही बोल देता आके, यार ये सामान तो वहां पर 8, तू तो बेवकूफ़ बन गया, वहां पर तो 7,000 का मिल रहा था।
मतलब खर्चा करते वक्त आपके साथ धोखा हो सकता है। खर्चा किसी भी तरह का हो सकता है, फॉरेन घूमने जाने का, हिली एरिया पे घूमने जाने का, कहीं आप रिलीजियस स्थान पर जाओ, वहाँ पर जाओ तो आपने पर्ची कटवा दी, दान कर दिया, बाद में पता लगा यार ये तो लोग धोखेबाज हैं, पैसा लेके खुद खाते पीते हैं, दिखाते हो। कोई आपको बंदा ऐसा मिल सकता है धार्मिक यात्रा करते समय जो आपके से पैसा तो ले, बाद में पता लगा यार ये तो शराबी कबाबी है, तो वहाँ पर धोखा होने के चांस बन जाते हैं। तो बी केयरफुल वाइल बुकिंग द टिकट फॉर द फॉरेन लैंड। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो टिकट करते समय आप थोड़ा सा संयम बरतें और 2-4 जगह से पूछ के फिर आप जा सकते हैं। 12वें घर में मरकरी तो लगन। अब लगन में आप क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको धोखा उसने दिलवाना ही दिलवाना है। आपकी वो कह लो क्या उसको, जो भी समझ लो आप, मतलब किसी तरह का धोखा आपको होगा, किसी ना किसी तरह का धोखा। लगन में सब कुछ आ जाता है। 11 के जो कुंडली के 12 घर हैं, लगन को छोड़ के जो बाकी 11 घर हैं वो सारे लगन में आ जाते हैं। अब 12वें घर में बैठा हुआ मरकरी आपको कहाँ पर धोखा दिलवा रहा है, ये आपको देखना है, ये आपको देख के बताना है मेरे को। अगर आप बता सके तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आगे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।